बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मर्द की मंनी को बच्चा दानी तक पहुंचाने का तरीका जान लीजिए। इंशाअल्लाह एक ही रात में हमल ठहरने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। बे औलाद मर्दों ख़वातीन, ये वीडियो लाजमी देखें, ये बहुत मुफीद है। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जिसके मुतालिक कई ख़वातीन सवाल करती हैं। अक्सर ख़वातीन कहती हैं, सर हमें कोई ऐसी पोजीशन या तरीका बता दें जिससे मर्द का मादा मनुआ यानी कि स्पर्म सीधा बच्चा दानी के अंदर पहुंच जाए ताकि हमल ठहरने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में वजाहत से इस मौजू पर बात करेंगे और मैं समझाऊंगा कि मर्द के मादे को किस तरह बेहतर तरीके से अंदर पहुंचाया जा सकता है और किन हालात में औरत जल्द कंसीव यानी कि हमल ठहरा सकती है। हर औरत में एक महीने के अंदर एक मखसूस वक्त होता है जब अंडा बनता है और चंद ही दिनों बाद वो अंडा खारिज हो जाता है। अगर उसी वक्त अंडे को सेहतमंद स्पर्म मिल जाए तो हमल के होने के इम्कानात कई गुना तक बढ़ जाते हैं। औरत को कैसे मालूम होगा कि अंडा किस दिन बनता है? इसके लिए मोबाइल प्ले स्टोर पर कई किस्म की ऐप्स भी मौजूद हैं जो औरत के माहवारी के चक्कर को गिनने में मदद देती हैं। ये ऐप्स इस तरह की मालूमात देती हैं कि अंडा कब बनने का इम्कान है। इसके अलावा आप खुद भी कैलेंडर से हिसाब लगाना सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर समझें, माहवारी का पहला दिन वो है जिस दिन खून आना शुरू हो। उसी दिन को नंबर 1 तस्वुर किया जाएगा। खून रुकने तक दिन भी इसी चक्कर का हिस्सा होंगे। खून रुकने के बाद जब तक अगली माहवारी ना आ जाए वो तमाम दिन इसके चक्कर में शामिल होते हैं। औरत को माहवारी हर 28 दिन के बाद आती है। एक औरत 1 तारीख को खून देखती है और 5 तारीख को खून रुक जाता है। अगली माहवारी के आने से 1 दिन पहले तक इस चक्कर का आखिरी दिन होगा। अब अंडा बनने का वक्त कैसे निकालें? आमतौर पर 28 दिन के चक्कर में अंडा 13वें या 14वें दिन बनता है। यानी अगर औरत का चक्कर 28 दिन का हो तो 12, 13, 14, 15, 16 तारीखें फर्टाइल विंडो यानी बेहतरीन वक्त होते हैं। इन दिनों में हम बिस्तरी की जाए तो हमल के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। अगर चक्कर 30 या 32 दिन का हो तब भी यही असूल है। चक्कर के दरमियान वाले दिनों में बेजा बनता है। स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहता है, ये बात भी जहन में रखें कि सेहतमंद स्पर्म औरत की अंदरूनी नालियों में तकरीबन 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर फर्टाइल विंडो से कुछ पहले भी सेक्स हो जाए तो हमल के इम्कानात मौजूद रहते हैं। लिहाजा अगर औरत 14वें दिन अंडा बनाती है तो स्पर्म अगर 11वें दिन भी पहुंच जाए तो 14वें दिन तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए मुसलसल इन चंद दिनों में हम बिस्तरी करना फायदेमंद होता है। अगर कोई कंफ्यूजन हो और आपके माहवारी का चक्कर बेतरतीब हो तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट या मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा कर लें। वो टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के जरिए मजीद रहनुमाई फराहम कर सकता है। दूसरे नंबर पर जिनसी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? साइंसी हकीकत यह है कि हमल के लिए बुनियादी शर्त यह है कि अंडे को सेहतमंद स्पर्म मिल जाए। अगर स्पर्म सही वक्त पर अंडे तक पहुंच जाए तो पोजीशन कोई भी हो हमल का इम्कान रहता है। यानी असूली तौर पर पोजीशन कोई फ़र्क नहीं डालती, लेकिन तजर्बात, मरीजों की राय और आम मुशाहिदे ये बताते हैं कि कुछ पोजीशनें ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इनमें सबसे मौसर पोजीशन वो है जिसे सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे हम मिशनरी पोजीशन कहते हैं। इसमें औरत नीचे लेटती है और मर्द ऊपर होता है। मिशनरी पोजीशन क्यों मौसर है? इस पोजीशन में औरत अपनी टांगें खोलती है और कमर सीधी रखती है, जिससे वजाइना मुकम्मल तौर पर खुल जाती है और अज़ूए तनासुल बेहतर जाविये से बच्चादानी के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच जाता है। इस तरह मर्द का स्पर्म बच्चादानी के दहाने के बहुत करीब दाखिल हो जाता है। जब इस हालत में इखराज होता है तो स्पर्म अंदर तक जाकर जमा हो जाता है और वहां से अंडे तक पहुंचने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कशिश शकल यानी कि ग्रेविटी का भी इसमें फ़ायदा ज़हन में रहे कि दुनिया की हर चीज़ नीचे की तरफ खिंचती है। इसे हम कशिश शकल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह वजाइना की गहराई में दाखिल हो जाता है तो कशिश शकल भी उसे अंदर की जानिब खींचती है, जिसकी वजह से स्पर्म का बच्चा दानी तक पहुंचना आसान हो जाता है। यही वजह है कि मिशनरी पोजीशन में स्पर्म ज़्यादा मौसर तरीके से आगे बढ़ता है,
جس سے حمل کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر مشنری پوزیشن ممکن نہ ہو، بعض اوقات موٹاپا، جسمانی تکلیف یا دیگر وجوہات کی وجہ سے عورت سیدھا لیٹ کر پوزیشن برقرار نہیں رکھ پاتی یا مرد کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس صورت میں دوسرا آپشن وہ پوزیشن ہے جسے عام طور پر ڈاگی سٹائل کہا جاتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس کا نام مناسب نہیں لگتا کیونکہ ازواجی تعلق محبت اور احترام کا رشتہ ہے، لیکن چونکہ کتابوں، میڈیکل گفتگو اور عام زبان میں اسے یہی کہا جاتا ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے ہم بھی یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ڈاگی سٹائل کیا ہے؟ اس میں عورت بستر پر گھٹنوں کے بل جھک کر آگے کی طرف جھکتی ہے اور مرد پیچھے سے عضو داخل کرتا ہے۔ یہ پوزیشن بھی گہری پرمنٹیشن دیتی ہے جس سے اسپرم بچہ دانی کے دہانے کے بہت قریب جمع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ پوزیشن بھی حمل کے امکانات بڑھانے کے لیے کارآمد سمجھی جاتی ہے۔ دیگر پوزیشنوں کا بھی انٹرنیٹ اور کتابوں میں بے شمار پوزیشنوں کا ذکر ہے، لیکن ان کے فوائد کے بارے میں مضبوط سائنسی شواہد موجود نہیں ہیں، ان پر زیادہ تحقیق نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی مریضوں کے تجربات میں کوئی خاص فرق دیکھا گیا ہے۔ اب تک کے تجربات، مشاہدات اور چند مطالعات میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ حمل کنسیو کرنے کے لیے یہی دو بہترین پوزیشنیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو حمل کنسیو کرنے میں فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ جماع کے بعد عورت کچھ دیر تک سیدھی لیٹی رہے۔ تحقیق کے مطابق جو خواتین ہم بستری کے بعد 15 منٹ تک پیٹھ کے بل لیٹی رہیں ان میں 3 ماہ میں حمل ٹھہرنے کے امکانات 27% تک بڑھ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو فوراً اٹھ گئے ان میں حمل کی شرح 18% تک تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرا یہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔